मार्केटिंग के बारे में ये बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। जान लो क्या क्या गलतियां करते हो आप लोग मार्केटिंग करते वक्त, और कैसे उन गलतियों को सुधार सकते हो, क्या है उसका राइट अप्रोच। सो हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज हम लोग चालू कर रहे हैं मार्केटिंग टिप्स पार्ट 3 का। 2 पार्ट इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, जहां पे मैंने पॉइंट नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस कर लिया है। अब मैं पॉइंट 11, 12, 13, 14 और 15 डिस्कस करने वाला हूं। तीनों वीडियोस हमने मार्केटिंग के टॉपिक्स पे रखी हैं, जहां पे हमने कुछ सीक्रेट्स, कुछ टिप्स, कुछ टूल्स भी मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। इस पार्ट में मैं कुछ सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूं जो कि आपको जाननी जरूरी है, जो कि आपको बेहद पता ही होनी चाहिए, बेहद जरूरी है ये चीजें। और कुछ गलतियां हैं जो आप करते हो जो उसको अवॉइड करो। तो सबसे पहला पॉइंट मैं अपना ले रहा हूं, जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 11, जो कहता है सेल बिफोर यू बाय। हम लोगों को क्या लगता है ना कि हम पहले प्रोडक्ट बना लें, हम पूरी जान अपनी प्रोडक्ट में लगा लें, पहले हम अपना पूरा मेहनत प्रोडक्ट को बनाने में, उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी करने में, उसको डिजाइन करने में लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग मार्केटिंग में उतरते हैं मार्केटिंग करने के लिए अपने प्रोडक्ट की। ये गलत तरीका है। मार्केटिंग कर लो, पहले बता दो दुनिया को कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आने वाला है, उसके बाद चाहे प्रोडक्ट बनाना चालू कर देना। टेस्ला ने जब अपनी गाड़ी निकाली, टेस्ला ने जब अपने ट्रक्स निकाले, तो सबसे पहले वो प्री लॉन्च करते हैं। प्री लॉन्च में वो एक सैंपल चीज आगे कर देते हैं, एक सैंपल प्रोडक्ट आगे कर देते हैं और उसके बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशंस ले लेते हैं। सैंपल जब उन्होंने आगे किया अपनी गाड़ी का, टेस्ला कार का जो उनका न्यू मॉडल आया, उसका सैंपल उन्होंने आगे किया, तो $1.5 मिलियन की सेल भी उन्होंने कर दी। और इस सेल के बाद जो कैश आया, वो पैसा उन्होंने लगाया आगे के मॉडल्स, उन ऑर्डर्स जो उन्हें मिले थे उसके मॉडल बनाने में, उसकी गाड़ियां बनाने में। तो एक सैंपल बना लो, उसको लेके मार्केट में चले जाओ, उसकी मार्केटिंग कर दो और उसकी मार्केटिंग के बलबूते पे जो पैसा मिलेगा उसको फिर अपने बिजनेस में लगा के सामान बना दो। इससे आपकी कैपिटल की, जो आपकी कैश की जो प्रॉब्लम रहती है वो भी सॉल्व होगी। और मार्केट में अगर आपका बज़ क्रिएट हो जाता है, मार्केटिंग में अगर आप एस कर जाते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी यहां से मिल सकता है। इसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने की बात करी मैंने कि आप एक सैंपल प्रोडक्ट लेके चले जाओ, तो आप अपना कॉन्सेप्ट को पहले सेल करो, अपने प्रोडक्ट को मत सेल करो, अपने कॉन्सेप्ट को सेल करो। जैसे टेस्ला का हमने एग्जांपल लिया, तो उसने क्या किया कि भाई साहब एक गाड़ी है, उसमें ये फीचर्स होंगे, वो ऐसी ऐसी दिखेगी, उसमें ये चीजें होंगी। तो वो एक कॉन्सेप्ट है। कार अभी भी फाइनल नहीं हुई थी, पर उन्होंने कॉन्सेप्ट को सेल किया, उन कॉन्सेप्ट को सोल्यूशन के तौर पे मार्केट में आगे रखा, जो कि उनको जिसने प्री ऑर्डर ला के दिया। नेक्स्ट आपको इससे मदद मिल जाती है कि आप इसको फ्यू कस्टमर्स के साथ, बहुत थोड़े कस्टमर्स के साथ अपने प्रोडक्ट को पहले ट्राई कर लो। पहले एक छोटे से एरिया में, छोटी सी ज्योग्राफी में, छोटे से कस्टमर सेट के साथ अपने प्रोडक्ट को ट्राई कर लो, जिसको हम बोलते हैं पायलटिंग द प्रोडक्ट। पहले उसको ट्राई कर लो, उसमें जो भी गलतियां निकल के आ रही हैं, जो फीडबैक्स लो, उससे जो गलतियां निकल के आ रही हैं, जो फायदे निकल के आ रहे हैं, जो स्ट्रेंथ हैं, जो वीकनेसेस हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट में है, स्ट्रेंथ को और बढ़ाओ, वीकनेस को कम करो। दोनों चीजें पे ध्यान देके फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाओ और उसको लेके फिर मार्केट में उतरो, उसकी फिर बड़ी लेवल पे मार्केटिंग करो। स्टार्टिंग में ही हमें बहुत बड़ा नहीं जाना है, ये बहुत पहली गलती होती है जो मार्केटर्स करते हैं। एकदम स्टार्टिंग में ही वो लोग चले जाते हैं पूरी दुनिया को या पूरे इंडिया को, पूरे नेशन को, ज्योग्राफी को टारगेट करने। ऐसा नहीं होता। पहले एक छोटी मार्केट पकड़ते हैं, उसमें अपने विजेता होते हैं, उसमें राजा बनते हैं, उसके बाद अगली मार्केट पकड़ते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को सेल करना है और प्रोडक्ट को पायलट करना है। अच्छा, इससे होगा क्या ना, आपको पता चल जाएगा कि आपका कस्टमर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कैसे कर रहा है, वो उसको यूज कैसे कर रहा है, वो प्रोडक्ट के साथ या आपकी सर्विस के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कैसे कर रहा है। आपको ये सारी चीजों का आइडिया लगना चालू हो जाएगा। और जब आपको इन चीजों का आइडिया लगेगा, तो आप अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा इनोवेट कर सकते हो, उसमें उसके डिजाइन में और ज्यादा बदलाव कर सकते हो। फीडबैक लो, कस्टमर से फीडबैक लो और उस फीडबैक को सिर्फ ये नहीं कि लेके रख लिया, उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करो। फीड फॉरवर्ड मतलब जो उनका फीडबैक आया उस पर रिएक्शन, उस पर एक्शन जो भी रिक्वायर्ड है वो करके, उस पर डिजायर्ड जो भी एक्शन है वो करके, प्रोडक्ट को इंप्रूव करके, फिर उस चीज को अप्लाई करके तब दोबारा से मार्केट में उतरना। उसको कहते हैं फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में बदलना। अच्छा, ये आपको एक एश्योरिटी दे देगा, ये आपको एक सॉर्ट ऑफ गारंटी दे देगा कि यार, क्योंकि छोटे से एरिया में आपने पायलट कर लिया, क्योंकि आपने छोटे से कस्टमर बेस को बना लिया, उसको खुश कर दिया, क्योंकि आपने अपना कॉन्सेप्ट बेच दिया, लोग उसके बलबूते पे लोगों ने आपसे प्री ऑर्डर भी आपको प्लेस कर दिया, आपसे बुकिंग भी कर ली है। तो इससे आपको गारंटी मिल गई कि आप जब अपना असली प्रोडक्ट, आप जब अपना ओरिजिनल फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में लेके उतरोगे ना, तो तब भी आपको सक्सेस ही मिलेगी, तब भी आपको फायदा ही मिलेगा। आपको श्योरिटी हो जाएगी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में आसानी से एक्सेप्टेबल हो जाएगा।
आपको कैश फ्लो की दिक्कत नहीं बनेगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपके पास प्री ऑर्डर के बेसिस पे पैसा आ जाएगा, उसी पैसे को आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका कैपिटल, जो आपका वर्किंग कैपिटल है, वो सफिशिएंट बना रहेगा। तो सेल बिफोर यू बिल्ड। अगला 12th पॉइंट में अपना लेके आ रहा हूं, वो शो देम द प्रूफ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर अपनी मार्केटिंग करने में बिजी रह जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को ही बेचने में बिजी रह जाते हैं, अपनी सर्विसेज को बेचने में बिजी रह जाते हैं। अरे भाई, जिन लोगों ने खरीद लिया है, तुम उनके टेस्टिमोनियल्स डालो ना, उनसे रिकॉर्ड करवा लो, उनकी बातें रिकॉर्ड कर लो, उनसे लिखित में ले लो, ओरल ले लो, रिटर्न ले लो, कैसे भी ले लो। वो चीजें जब आप अपने सोशल मीडिया पे, वो चीजें जब आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन में इंक्लूड करोगे ना, उसका ज्यादा फर्क पड़ता है। मार्केटिंग टिप्स की पार्ट नंबर 1 वाली जो वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कस किया था ये जो शो देम द प्रूफ वाला हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सोशल जस्टिफिकेशन, कि लोग आप पे तब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप पे विश्वास नहीं करेंगे, जब तक वो ये मान नहीं लेते हैं कि भाई कोई और भी है जिसने आप पे भरोसा किया और उसके भरोसे को आपने नहीं तोड़ा। सिंपल सी बात है, पीपल डोंट बाय अनटिल अनलेस दे ट्रस्ट यू, एंड दे वोंट ट्रस्ट अनटिल अनलेस यू शो देम द प्रूफ। तो प्रूफ तो दिखाना बहुत जरूरी है, उनका ट्रस्ट बिल्ड करने में, अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने में बहुत जरूरी है कि आप अपना सोशल प्रूफ, सोशल जस्टिफिकेशन का जो उनका मौका है, वो उनको पूरी तरीके से प्रदान करो। उस मौके का बेस्ट फायदा उठाओ, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, अपने पास्ट कस्टमर्स से बात करके रखो, रिलेशन बना के रखो, और वही यदि आपकी मार्केटिंग करने को तैयार हो जाए, वही यदि आपका सामान बेचने को तैयार हो जाए, वही अगर आपका सामान भी ना बेचें, आपकी मार्केटिंग भी ना करें, तो कम से कम किसी को रेफरल कर दें। ये मेरा अगला पॉइंट है, रेफरल एंट्री। अब अगर वो किसी को रेफर कर दें तो वो भी बहुत एक्सीलेंट बात हो जाती है, क्योंकि जब आप फोन करके कहते हो ना कि शर्मा जी ने भाई साहब आपका नंबर दिया है, मैं 2 मिनट कॉल कर लूं क्या, जब आपकी सेल्स टीम ऐसे बोलेगी ना, फर्क अलग पड़ेगा कि अच्छा शर्मा जी ने नंबर दिया है तो चलो बात कर लो। जब आप किसी के रेफरल के थ्रू जाते हो ना, तो आपका काम होना आसान हो जाता है। देखो क्या आप अपने बिजनेस में रेफरल स्कीम कुछ लॉन्च कर सकते हो क्या? कोई आप रेफरल एंट्री का ऑप्शन यदि आप दे सको, क्योंकि जब कोई नजदीक वाला, जब कोई जानकार हमें रेफर करता है किसी बिजनेस की ओर, तो ज्यादा टेंडेंसी होती है कि हम उस बिजनेस पे ट्रस्ट बढ़ाएं। और जैसे कि हमने पहले बोला, पीपल डोंट बाय अनलेस एंड अनटिल दे ट्रस्ट यू। ओके, देखो कुछ कॉमन है क्या? आप किसी चीज को टारगेट कर रहे हो, एक ऐसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो क्या जिसमें कुछ चीजें कॉमन है? जैसे एडिडास और नाइका ने जब टारगेट किया, तो उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जिसमें एक चीज कॉमन थी, वो क्या कि उनका स्पोर्ट्स की तरफ प्यार थोड़ा ज्यादा था। तो देखो क्या आप ऐसे किसी कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हो क्या जिनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ कॉमन है, और फिर उस कॉमन चीज को बेस बना के अपना मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करो। एक बार आपने किसी बंदे को कोई चीज बेच दी, फिर आप जब अगले में बंदे को चीज बेचने जा रहे हो, तो देखो दोनों बंदों में क्या कोई कॉमननेस है क्या, ताकि आप इस बंदे का उस कॉमन चीज का रेफरेंस देके आप अपने सेकंड बंदे को पटा पाओ, उसको सामान बेच पाओ। तो ये मार्केटिंग की कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी बहुत मैंने आपको सेल्स का भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। अगला मेरा 13th पॉइंट आ रहा है, क्लैरिटी इज ऑलवेज ओवर क्लेवरनेस। आप अपने मार्केटिंग में, कैंपेन में, अपने मैसेज को, अपने स्क्रिप्ट को जितना हो सकता है उतना क्लियर रखो, जितना हो सकता है उतना सिंपल रखो, जितना हो सकता है ना उतना लेजर उसको बोलते हैं लेजर शार्प क्लैरिटी। मतलब इतनी क्लैरिटी कि भाई कोई एक बार में एक लाइन भी पढ़े ना तो उसे समझ में आ जाए कि मार्केटिंग हो किस चीज की रही है, या हो किस बारे में रही है, या क्या क्या आपके फायदे हैं, क्या क्या आपके प्लस पॉइंट्स हैं। देखो गलती ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना क्लेवर लिखने की कोशिश करते हैं, हम लोग कुछ ऐसा क्लिकबेट बनाते हैं। अब वीडियोस भी आप देखो यूट्यूब पे, तो कई टाइटल्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि 10 मिनट में समोसा जो है वो हमने 10 मिनट में 20 समोसे खा लिए, या 10 मिनट में 40 समोसे खा लिए, या एक इंसान ने 180 गोलगप्पे खा लिए। ये क्या आता है? ये क्लिकबेट चीजें हैं। ये क्लेवर तरीका है आपको उनकी वीडियो देखने के लिए प्रोवोक करने का, उनकी वीडियो देखने के लिए मनाने का। ये क्लेवर राइटिंग है। लेकिन जब एक मार्केटिंग मैसेज डिजाइन होता है ना, तो वो गुड कॉपी राइटिंग के बेसिस पे डिजाइन होता है, वो क्लेवर कॉपी राइटिंग के बेसिस पे डिजाइन नहीं होता है। गुड यदि आप लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग गुड, अगर आपकी कॉपी राइटिंग गुड है तो वो क्लेवर नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर वो क्लेवर है तो वो गुड की श्रेणी में जरूर आ जाएगी। ये रिवर्स इज एप्लीकेबल, बट सीधा नहीं। देखो गुड ज्यादा जरूरी है, क्लेवर तो हम बाद में देख लेंगे। पहले आपको गुड लिखना है, पहले आपको क्लियर लिखना है, पहले आपको सिंपल लिखना है, पहले आपको जितना हो सके उतना सच बोल के, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलना, उसके बाद हम देख लेंगे। और ये सब कुछ करना इसलिए है ताकि आप अपने कस्टमर का अटेंशन ग्रैब कर पाओ कम से कम टाइम में। क्योंकि देखो जब एक कस्टमर सोशल मीडिया पे या नेट पे, इंटरनेट पे घूमता है ना, सफर करता है इधर उधर सफर करता है, सफरिंग करता है,
ठीक है, एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो उसके पास टाइम बहुत कम होता है। वो इतनी जल्दी आपका बैठ के पूरा एड, वो 3 मिनट का 4 मिनट का एड नहीं देखेगा, या बैठ के आपके बारे में पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेगा। आपको यदि उसे माल बेचना है, आपको यदि उसको कन्विंस करना है, तो आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम है कि वो इतने, आप खुद देख लो, आप जब इंस्टाग्राम यूज करते हो या आप जब यूट्यूब यूज करते हो, तो उसको कैसे स्क्रॉल करते हो? ऐसे फटाफट स्क्रॉल करते हो। एक बंदे के पास अपनी वीडियो में हुक डालने का या आपको अट्रैक्ट करने का कितना टाइम है? फ्यू सेकंड्स। उस फ्यू सेकंड्स में आप जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ, इसलिए आपकी कॉपीराइटिंग कैसी होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए। 14th पॉइंट में मैं आ रहा हूं, मार्केट इज ओवर, प्रोडक्ट इज ओवर ऑफर। सबसे पहले आपकी मार्केटिंग कैंपेन में आपके बिजनेस के लिए मार्केट, क्या आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, कहां माल बेचने जा रहे हो, कौन वो लोग हैं, कस्टमर का पर्सोना बनाओ, कस्टमर का प्रोफाइल बनाओ। जहां पे हमने पिछली मार्केटिंग के पार्ट्स में भी बात करी थी कि कस्टमर का पर्सोना, कस्टमर की प्रोफाइल, कस्टमर का डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, एथनोग्राफिक, सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आप किस मार्केट में उतरने जा रहे हो, मार्केट की रेस्पॉन्सिवनेस देखो कि वो मार्केट आपके प्रोडक्ट को या आपके जैसे प्रोडक्ट पे रिस्पॉन्ड कैसे करती है, कैसे एक नए प्रोडक्ट को ट्रीट करती है, कैसे प्रोडक्ट के वेरिएशन को ट्रीट करती है, क्या उसको आसानी से एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। मार्केट की रिस्पॉन्सिवनेस देखो, आपको अपने बायर का पर्सोना बनाओ। अच्छा, करोगे कैसे? बहुत सिंपल मॉडल दे रहा हूँ यार, इस वीडियो में ना बहुत मॉडल देने वाला हूँ। बहुत सिंपल मॉडल दे रहा हूँ, ABCDE मॉडल। ABCDE मॉडल मतलब क्या? एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट, डिलीवर एंड इवैल्यूएट। सबसे पहले आप एनालाइज करो, किसे? मार्केट को एनालाइज करो। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट। जैसे कि टॉपिक की हेडिंग थी, मार्केट इज मोर देन प्रोडक्ट इज मोर देन ऑफर। तो पहले आपने एनालाइज किया A से, फिर ब्रेनस्टॉर्म करो B से। ब्रेनस्टॉर्म के बैठ के सोचो कि यार ये चीजें मेरे को मार्केट के एनालिसिस से पता चली हैं, अब मैं इसको कैसे अपने प्रोडक्ट में, या कैसे इस प्रोडक्ट या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं, या कैसे मैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए प्रोडक्ट लेके आऊं। ब्रेनस्टॉर्म करो। फिर थर्ड स्टेप आता है C से, क्रिएट। फिर अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करो। फिर आता है डिलीवर। ठीक है, तो जब आपने प्रोडक्ट को क्रिएट कर लिया, तब बारी आएगी आपके ऑफर देने की, तब बारी आएगी आपके डिस्काउंट वगैरह देने की, तब आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करो, बेचो उसको। फिजिकल डिलीवरी और आपकी मार्केटिंग के सेल्स के ऑफर्स वगैरह, वो सारा इस डिलीवरी में इंक्लूड हो गया। देन आता है E फॉर इवैल्यूएट। एक बार आपने डिलीवर कर दी, तब इवैल्यूएट करो कि आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट के साथ इंगेज कैसे हो रहा है। तो ये ABCDE मॉडल है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है, कैसे करोगे आप? अपने कॉम्पिटिटर को मैप करो। आपका कॉम्पिटिटर कहाँ कहाँ आपसे अच्छा है, कहाँ कहाँ वो आपसे आगे निकल रहा है, कहाँ कहाँ आप उससे पीछे रह रहे हो, कैसे करोगे? SWOT एनालिसिस की मैंने बात करी थी मार्केटिंग टिप्स पार्ट 2 वीडियो में। आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो को खत्म होने के बाद देख लेना, जहां पे हमने बात करी थी कि अपने कॉम्पिटिटर का आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का आपको चार्ट बना के रखना है, ताकि आपको पता चले कि कहां आप उससे आगे निकल सकते हो। तो कॉम्पिटिशन मैपिंग आपको करनी है, ABCD मॉडल आपको फॉलो करना है, और आपको मार्केट की रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है, बायर का पर्सोना बनाना है। मैं पहुंच रहा हूं अपने लास्ट पॉइंट पे। 15th पॉइंट है जो है सॉल्व एन अर्जेंट प्रॉब्लम। अब देखो, यहां समझने की बात यह है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है? ऐसा कैसे हो गया? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है। सब लोग तो बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाओ, PSP बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाओ। ये बात सच है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट नहीं बनाना है, आपको अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना है। देखो, हमारे यहाँ कहावत होती है, हमारे यहाँ मतलब आपने भी सुनी होगी, कहावत होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन आपको पता है, एक बार प्रिवेंशन को तो आप अवॉइड कर सकता है कस्टमर एक बार प्रिवेंशन को तो अवॉइड कर सकता है, लेकिन क्योर को अवॉइड नहीं कर सकता है। इसलिए यदि आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है ना, और ऐसा बनाना है कि कस्टमर उसे ना कर पाए, तो प्रॉब्लम मत सॉल्व करो, अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करो। वो मत बनाओ जो कस्टमर को चाहिए, वो बनाओ जो कस्टमर को चाहिए ही चाहिए। यू डोंट सेल वाइटामिन, नो 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 नो। क्यों? क्योंकि वाइटामिन प्रिवेंशन है। हाँ, वाइटामिन मत बेचो। वाइटामिन तो एक दिन खरीदेगा, 2 दिन नहीं भी खरीदेगा तो कोई बात नहीं हो जाएगी उसके लिए। सेल पेन किलर, क्योंकि पेन किलर वो तब लेगा जब पेन में हो। जब पेन है तो फिर पेन किलर भी लेनी पड़ेगी, और क्योंकि वो एक अर्जेंट प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जितना मांगोगे कस्टमर उतना भी देगा। इसलिए डोंट सॉल्व अ प्रॉब्लम, सॉल्व एन अर्जेंट प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें मॉडल आता है पास मॉडल, प्रॉब्लम, एजिटेशन, PAS, प्रॉब्लम, एजिटेशन, सॉल्यूशन। पहले जो कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो, फिर कस्टमर की प्रॉब्लम को समझने के बाद उसे कस्टमर को समझाओ। क्योंकि कई बार होता है ना, कस्टमर को रियलाइज ही नहीं होता कि ये मेरी प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम तो है, अब किसी की सेल्स दिन पे दिन गिर रही है, ये प्रॉब्लम है, उसे दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि उसकी सेल्स नहीं गिर रही है, पर उसके आदमी बना ही कम रहे हैं। 40 बना सकते हैं, 30 यूनिट बना रहे हैं,
तो सेल्स तो नहीं गिर रही ना, क्योंकि पहले भी 30 ही बन रहे थे, अब भी 30 ही बन रही है, लेकिन कैपेसिटी जो एक्चुअल कैपेसिटी थी, जो बजटेड कैपेसिटी थी, वो भी तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो भी तो लॉस है, वो भी तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पे बिजनेसमैन ध्यान देगा नहीं। तो आपका काम क्या है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बिजनेसमैन को रियलाइज करवाओ कि भाई ये प्रॉब्लम है। उसके बाद आएगा सेकंड स्टेप, एजिटेट। एजिटेट मतलब एक बार उसे प्रॉब्लम का पता चल गया ना बिजनेसमैन को, अब वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, अब वो सोचेगा कि यार ये प्रॉब्लम अभी तक मुझे पता क्यों नहीं थी, मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन काम आएगा, जहां पे आप अपने सॉल्यूशन अपने प्रोडक्ट के साथ जाओ और उससे बोलो कि भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी और ये मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। अगला मॉडल मैं लेके आ रहा हूं नीट मॉडल। नीट मॉडल, साफ सुथरा मॉडल के साफ सुथरे बन के जाओ मार्केटिंग करने। नहीं भाई, नीट का मतलब वो नहीं, नीट का मतलब है NEAT, नीड, इकोनॉमिक इंपैक्ट, एक्शन एंड टाइमलाइन। सबसे पहले नीड पता करो कस्टमर की कि उसे किस चीज की जरूरत है, फिर उसकी इकोनॉमिक इंपैक्ट कि वो इस चीज को खरीदने में कितना इकोनॉमिकली स्पेंड कर सकता है। देखो, अगर कोई टूथब्रश, टूथपेस्ट डेली यूज की सस्ती आइटम्स बना रहा है तो उसके लिए इकोनॉमिक इंपैक्ट इतना नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मोबाइल फोन, लैपटॉप, अभी मेरे सामने जो चीजें हैं मैं वो देख रहा हूँ, ठीक, कैमरा हो गया, माइक हो गया, अगर कोई ऐसी महंगी इक्विपमेंट्स, मेरे पीछे वाईफाई लग रहा है, ऐसी महंगी इक्विपमेंट्स में पैसा खर्च कर रहा है तो वो उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आपको देखना पड़ेगा। नीड है, बेशक नीड है, आज के टाइम पे स्मार्टफोन भी नीड है, लैपटॉप भी नीड है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आपको देखना चाहिए। फिर आता है एक्शन, कि अच्छा ये नीड हो गई, ये इकोनॉमिक इंपैक्ट हो गया, अब आप एक्शन करने के लिए उसको मनाना है। कैसे मनाओगे भाई? ऑफर्स दो, सेलिंग के, फिर वहां पे सेलिंग के टिप्स काम आ जाएंगे, वो सेलिंग की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब उसमें देखना सेलिंग के टिप्स काम आएंगे कि अब उससे एक्शन इनिशिएट करवाना है कि भाई ये तेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, तुझे इतना इससे लॉस हो रहा है या इतना तू इस पे खर्च करना चाहता है, वॉट एवर द सीन है, अब तू इस पे एक्शन ले, देखना। और टाइमलाइन के कितने टाइम में एक्शन लेना है, ये सारी चीजें ना कस्टमर के साथ बैठ के को बिल्ड आपको करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप अपने ऑफिस में बैठ के एक प्रोडक्ट बना लोगे और सोचोगे कि भाई चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर के साथ में बैठ के ये सारी चीजें सोची जाती हैं, डिजाइन करी जाती हैं, उसके बाद एक माइंड ब्लोइंग मार्केट विनिंग प्रोडक्ट निकल के आता है। इसको हम ना कभी कभी प्रेशर मार्केटिंग से भी यूज कर लेते हैं कि भाई आज है, अर्जेंट है, अभी के अभी खरीद लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, वन टाइम ऑफर है, अभी आज के लिए डिस्काउंट वैलिड है, बस खरीदना है तो जल्दी बताओ। ये क्या प्रेशर मार्केटिंग है। कस्टमर को लगता है यार प्रॉब्लम है, सॉल्व तो करनी है, कल नहीं तो आज ही कर लेते हैं, चल कोई बात नहीं, ठीक है। तंदूर है, 3000 रुपए का बाहर मिल रहा है, अभी खरीद लोगे तो 2500 का मिल जाएगा, 2500 का मिल जाएगा। ये क्या है? प्रॉब्लम थी कि भाई लोगों को खाना अच्छा पसंद है, घर पे अच्छा खाना बनाना है, लॉकडाउन में तो सबने घर में खाना ही बनाया, लेकिन उसका सॉल्यूशन जब आपने सस्ते दाम पे अभी दे दिया, उसकी प्रॉब्लम को अर्जेंट प्रॉब्लम बना दिया, तो आप गेम जीत जाओगे। तो ये प्रेशर मार्केटिंग का भी तरीका आप यूज कर सकते हो। बहरहाल ये थे हमारे 15 पॉइंट्स मार्केटिंग टिप्स के, 3 पार्ट में हमने ये 15 पॉइंट्स खत्म करे। आपको कैसा लगा और इनमें से कौन सा आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है या यूज किया है वो जरूर बता। आपका फेवरेट इसमें से कौन सा था वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना भाई, जो भी आपके बिजनेसमैन, ओनरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।